हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 समीकरण। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं समीकरण के बारे में। यहां पर जो है प्रश्नावली 12.1 में समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है। समीकरण हल करने के पहले आपको जो है समीकरण से संबंधित बेसिक मैथ्स के अंतर्गत आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो केवल समीकरण पे है कि समीकरण होता क्या है, समीकरण कैसे हल करते हैं, कौन कौन से विधि के द्वारा समीकरण हल किया जा सकता है। ये जो है आपको हमारे बेसिक मैथ्स में मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर जाकर के आप समीकरण के बारे में देख सकते हैं। लेकिन समीकरण को हल करने के पहले एक छोटा सा इसका मैं परिचय बता देता हूं कि समीकरण वास्तव में होता क्या है। जैसे आप चर राशि, अचर राशि, गणितीय संक्रिया और बीजीय व्यंजक, इसके बारे में तो आप पहले से परिचित हैं ही। यदि इनके बारे में भी कोई दिक्कत हो तो उसको भी आप जाकर के हमारे बेसिक मैथ्स में देख सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम समीकरण पे कि वास्तव में समीकरण होता क्या है। अगर कोई एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, जैसे कि 3x धन 2, तो ये बीजीय व्यंजक 3x धन 2 दिया गया है। यदि ये बीजीय व्यंजक किसी अन्य एक बीजीय व्यंजक के बराबर हो जाए, मान लो x ऋण 1, तो ये दोनों, ये आपका बीजीय व्यंजक 3x धन 2 और ये एक बीजीय व्यंजक है x ऋण 1, यदि इन दोनों को बराबर कर दिया जाए तो ये जो है आपको क्या मिल जाएगा, समीकरण मिल जाता है। या ये भी बोल सकते हैं कि कोई एक बीजीय व्यंजक आपको दिया गया है और ये जो है किसी संख्या के बराबर हो जाए, तब भी ये आपका समीकरण बनता है। समीकरण में जो है 2 पक्ष होते हैं। एक होता है बायां पक्ष, जिसको जो है लेफ्ट हैंड साइड भी बोला जाता है और LHS के द्वारा दर्शाया जाता है। और दूसरा पक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं दायां पक्ष या फिर राइट हैंड साइड, और इसको RHS बोला जाता है। समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 2 विधियां होती हैं। एक तो वैसे तो है 3 विधि। सबसे पहला विधि जो होता है, जो कि एक बेसिक इसका नियम है कि समीकरण के दोनों पक्ष में, जैसे यहां पर समीकरण में हमको 2 पक्ष मिला, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, तो सबसे बेसिक नियम तो ये बोलता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में आप समान संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा या फिर भाग जो है कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग करते हुए जो हम हल करते हैं, इसको एक नाम दिया जाता है प्रयास एवं भूल विधि, है ना। इसमें क्या करते हैं कि समीकरण को हल करने के लिए दोनों पक्ष में कौन सी संख्या जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा कि भाग करना पड़ेगा, इसका उपयोग करते हैं। इसका नाम दिया गया है प्रयास एवं भूल विधि। दूसरा विधि होता है पक्षांतर विधि, कि ये पक्षांतर विधि होगा क्या, यदि हम किसी भी संख्या को समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो वो पक्षांतर कहलाएगा, या समीकरण के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं तब भी वो पक्षांतर कहलाता है। पर ध्यान रहे, पक्षांतर करने पर उनके संक्रिया बदलते हैं। और संक्रिया कैसे बदलते हैं, धन और ऋण। तो ये धन और ऋण बोलने से चिन्ह समझ में आ जाता है। जोड़ना और घटाना बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा है। एक पक्ष में यदि कोई संख्या जुड़ रहा है, हम पक्षांतर कर देते हैं तो उधर जाकर के घटेगा, या एक पक्ष में घट रहा है, पक्षांतर कर देंगे तो दूसरे पक्ष में जाकर के क्या होगा, जुड़ेगा। इसी प्रकार गुणा और भाग, ये दोनों जो है एक दूसरे में चेंज होते हैं यदि हम पक्षांतर विधि से हल कर रहे हैं तब। और एक तीसरा विधि होता है जिसको हम बोलते हैं तिर्यक गुणा।
तो यहां पर ये तिर्यक गुणा को केवल एक विधि बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तिर्यक गुणा करके ही केवल हल नहीं कर सकते। तिर्यक गुणा के साथ साथ पक्षांतर विधि का भी हमको उपयोग करना पड़ता है। तो ये दोनों अलग विधि नहीं है, ये दोनों एक साथ हम लोग करते हैं। पक्षांतर भी करना पड़ता है और तिर्यक गुणा भी करना पड़ता है। यहां पर जो है इन्हीं दोनों का उपयोग करके हम लोग हल करने वाले हैं। तिर्यक गुणा में होता क्या है, मान लेते हैं एक पक्ष में आपका x धन 2/2 दिया गया है और दूसरे तरफ दे दिया गया है x/6। तो यहां पर तिर्यक गुणा का मतलब यह होता है कि यदि समीकरण का बायां पक्ष पूरा का पूरा बटे के रूप में रहे, दायां पक्ष भी पूरा का पूरा बटे के रूप में रहे, तब ये पहले पक्ष का हर दूसरे पक्ष के अंश के साथ गुणा होता है, या पहला पक्ष का अंश दूसरे पक्ष के हर के साथ गुणा होता है। यानी कि ऐसा तिरछा गुणा होता है, जिसके कारण हम उसको क्या बोल देते हैं, तिर्यक गुणा बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है ये समीकरण के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको मिल गया होगा। इसके बावजूद भी समीकरण क्या है, कौन से विधि से हल करते हैं, पक्षांतर कैसे किया जाता है, कौन से संख्या को या किसको जो है पहले पक्षांतर करना है, इसको जानने के लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको जरूर देख लें। उसको देखने के बाद आपको समीकरण हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो हम समीकरण को हल करते हैं। तो पहला यहां पर दिया गया है 4x धन 18 बटे 5x बराबर 2। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसमें जो है आप तिर्यक गुणा के द्वारा भी बना सकते हैं और पक्षांतर के द्वारा भी बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहां पर जो है 4x धन 18 ये पूरे के साथ 5x का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। हम दूसरे पक्ष में उसको ले जाएं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाता है 4x धन 18 बराबर 2 गुणित 5x, या 4x धन 18 बराबर, इससे गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10x। अब हमको समीकरण हल करने का मतलब है इसमें जो भी चर राशि है, यहां पर फिलहाल चर राशि कौन सा है, x, तो चर राशि का मान ज्ञात करना ही समीकरण हल करना कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, जितने भी x वाले हैं एक साइड में हमको लेना पड़ेगा। तो आप इसको जो है 10x को लेफ्ट हैंड में ले सकते हैं, लेकिन यहां पर 10x धनात्मक है, इस तरफ आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो बड़ा संख्या ऋणात्मक होने पर इधर जो है ऋणात्मक मिलता है। तो आपकी मर्जी, चाहे तो इसको इधर ला सकते हैं, नहीं तो फिर इसको उधर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये 4x यहीं रहन देते हैं और 10x जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। तो ये धन 10x का क्या हो जाएगा, ऋण 10x हो जाएगा। ठीक वैसे ही इधर धन 18 है, उसको राइट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ऋण 18 हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, पक्षांतर, चाहे तो आप लिख सकते हैं साइड में पक्षांतर करने पर। अब यहां पर ये दोनों के दोनों समान पद तो हैं, पर एक जो है धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो घटाना पड़ेगा। 10x में 4x घटा दीजिए तो आएगा 6x, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो ऋण 6x बराबर क्या आया, ऋण 18। अब यहाँ x का हमको मान ज्ञात करना है और x के साथ ऋण 6 का क्या हो रहा है, गुणा। तो दूसरे साइड ले जाएंगे तो ऋण 6 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ऋण 18 बटे ऋण 6, या फिर x बराबर 6 से 18 को भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और ऋण दोनों का भाग क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको x का मान कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर यह भी बोला गया है कि उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, हम ये जो समीकरण दिया गया है उत्तर की जांच करते हैं। तो यहां पे समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम x का मान रखें तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में केवल चर राशि दिया गया है।
तो उत्तर की जांच में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। कितना है 4x धन 18 बटे कितना 5x। चूंकि हमको x का मान कितना मिला है 3, तो यहां x के जगह में आप 3 रख दीजिए। तो 4 कोष्टक में लिख दिए 3 धन 18 बटे 5 और x के जगह रख दिए 3। साइड में लिख देंगे x बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 4 तिया 12 और ये हो गया आपका 18 बटे 5 तिया 15। जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको। ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान है। तो ये आपका 18 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 30 बटे कितना है 15। तो ये 15 से 30 को भाग दो, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, कितना आया 2। राइट हैंड में कितना है 2 है, तो यहां पर हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, इसलिए उत्तर हमारा कैसा हो जाता है, सही हो जाता है। तो इस प्रकार से समीकरण हल किए, x का मान आया 3 और उत्तर की जांच किए तो उत्तर कैसे पाया गया, सही पाया गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 5x धन 2 बटे 2x धन 3 बराबर 7 बटे 5। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा बटे में है, राइट हैंड साइड भी पूरा बटे में है। तो क्या करें, यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 का गुणा इधर हर में होगा और 5 का गुणा इधर अंश में होगा। पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा जब करते हैं तो हमारा बड़ा वाला संख्या जो है चर में, बड़ा वाला संख्या लेफ्ट हैंड में आना चाहिए। जैसे 7 का गुणा 2x से करोगे तो 7 दूनी 14x और 5 का गुणा 5x से करोगे तो 5 पंचे 25x। तो 14x से 25x बड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये 25x वाला लेफ्ट हैंड में आए। तो यहां पर आप लिख दीजिए 5 गुणित पूरा कोष्टक में लिख देंगे 5x धन 2, इधर हो जाएगा 7 गुणित 2x धन 3। क्या किए, यहां पर तिर्यक गुणा किए हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, लिखना जरूरी नहीं है पर लिखेंगे तो अच्छी बात है। तिर्यक गुणा करने पर अब गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा 5x से करेंगे तो 5 पंछे 25x धन 5 का गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10। 7 का गुणा 2x से 7 दूनी 14x धन 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 या 21। अब यहां पर जितना भी x वाले हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो यहां पर है 25x और ये 14x के सामने धन है यानी कि जुड़ रहा है, इधर लाएंगे तो घटेगा, तो ऋण 14x और इधर बिना x वाले को रख देते हैं। 21 पहले से ही है और लेफ्ट हैंड में है धन 10, राइट हैंड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 10। इस प्रकार से ये दोनों समान पद तो हैं पर एक धनात्मक एक ऋणात्मक, घटाना पड़ेगा। 25 में 14 घटा दीजिए, 5 में 4 घटाएंगे 1, 2 में 1 घटाएंगे 1, तो ये आ गया 11x। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा। इधर देखते हैं 21 में 10 घटा देंगे तो यहां भी क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। चूंकि x के साथ 11 का गुणा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से 11 से 11 को भाग दो तो कितना आया 1, यानी कि x का मान हमको 1 प्राप्त होता है। अब यहां उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच करने पर क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पर फिर से वही काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम मान रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड है कितना 5x धन 2 बटे 2x धन 3। अब मान कितना आया है x का 1 आया है, तो x के जगह में आप 1 रख दीजिए। अंश में भी और हर में भी रखना पड़ेगा। यहां लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर कितना हो जाएगा 5 एकम 5 धन 2, 2 एकम 2 धन 3। अब यहां पर जो है थोड़ा आगे मैं बढ़ा देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और ये जो राइट हैंड साइड में
वही चीज दिया गया है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, यानी कि हमारा उत्तर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अतः उत्तर सही है। इस प्रकार से आपका दूसरा का भी हम समीकरण हल कर लिए और उत्तर की जांच भी कर ली। तीसरा इसमें देखते हैं 7m-6/4m-2 बराबर 2। अब यहां पर जो है इसका गुणा इधर ले जा करके कर दें तब भी ठीक है, या तिर्यक गुणा बोलेंगे तो यहाँ पे बटे 1 करके गुणा करोगे तब भी सही है। तो आप जैसा चाहो ऐसा आप कर सकते हो। तो मैं इसको लिख देता हूं 7m-6/4m-2 बराबर, ये 2 है उसको मैं लिख देता हूं 2/1। अब तिर्यक गुणा अगर करेंगे तो 1 का गुणा इसके साथ होगा जिसमें कोई अंतर नहीं आना है, 2 का गुणा इनके साथ होगा। तो 2 का गुणा 4m से करोगे 8m होगा, 1 का गुणा 7m से करोगे तो 7m होगा। तो ये वाला हमको बड़ा मिलना है, तो हम ऐसा कर देते हैं 2 गुणित 4m-2 बराबर 1 गुणित 7m-6। क्या किया हमने, तिर्यक गुणा किया। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8m धन 2 दूनी 4, 1 का गुणा 7m से 7m, 1 का गुणा 6 से तो आएगा 6। अब m वाले को एक साइड लिख देते हैं, तो ये 8m और राइट साइड को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ऋण 7m, इधर बचा 6 और धन 4 को लेफ्ट से राइट में लेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4। 7m में 8m में 7m घटाओगे तो 1m या केवल m उसको लिख सकते हैं। बड़ा जो है 8 है तो इसका चिन्ह धन लगेगा, 6 में 4 घटाएंगे तो यहां आएगा 2। इस प्रकार से m का मान हमको कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हमको उत्तर की जांच करना है। ठीक है, उत्तर की जांच जब करेंगे तो वैसे ही करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 7m-6/4m-2। चूंकि m का मान 2 मिला है तो m के जगह हमको 2 रखना होगा और हर में भी m के जगह 2 रख देंगे। हल करने पर क्या आता है, 7 दूनी 14 धन 6 बटे 4 दूनी 8 धन 2, कितना आया 14 और 6 20 और 8 और 2 10। अगर हम 10 से 20 को भाग दें तो कितना आएगा 2, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः उत्तर कैसा हो जाता है, सही हो जाता है। तो लिख देंगे अतः उत्तर कैसा है, सही है। तो अब चौथा प्रश्न देखते हैं, x ऋण 3/x धन 2 बराबर ऋण 3/7। यहां पर भी लेफ्ट हैंड पूरा बटे में है, राइट हैंड भी पूरा बटे में है, तो तिर्यक गुणा कीजिए। 7 का गुणा कर देंगे हम x ऋण 3 के साथ और ऋण 3 का गुणा कर देते हैं x धन 2 के साथ। क्या हो जाएगा, ये 7 का x से करो 7x धन ऋण का ऋण 7 का 3 से करेंगे तो 7 या 21। वैसे ही ऋण 3 का x से करोगे ऋण 3x, ये ऋण और ये धन का हो जाएगा ऋण, और 3 का 2 से करेंगे 3 दूनी 6। अब यहां पर देखिए, एक साइड x वाले को लेंगे तो ये 7x लेफ्ट हैंड में है, रहेगा ही। राइट हैंड का ऋण 3x लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो धन 3x। राइट हैंड में ऋण 6 पहले से है, लेफ्ट हैंड का ऋण 21 को राइट साइड लोगे धन 21। अब ये दोनों जो हैं समान पद हैं, चिन्ह भी समान है, जुड़ेंगे। 7x और 3x कितना हो गया 10x। अब 21 में 6 को घटाओ, 21 में 6 घटाओगे तो कितना आएगा, आएगा 15। बड़ी वाली का चिन्ह धन है तो ये भी क्या हो जाएगा, धन रहेगा। अब यहां पर जो है देखते हैं x के साथ 10 का गुणा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। अब कटा दीजिए, जिससे कटता है 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो इस प्रकार से x का मान हमको कितना मिलता है 3/2, और ये आंसर है। लेकिन अगर हम उत्तर की जांच करें
तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, सेम वैसा ही करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है x ऋण 3 बटे x धन 2। यहां थोड़ा सा जो है क्रिटिकल होगा, x के जगह हमको रखना है 3 बटे 2, तो यहां रख देते हैं 3 बटे 2 ऋण 3, तो 3 को हम 3 बटे 1 लिख देते हैं। अब यहां पे x के जगह फिर से 3 बटे 2 धन 2 है, तो इसको हम 2 बटे 1 लिख देते हैं। अब क्या करें, यहां पर 2 और 1 का लघुत्तम लोगे आएगा 2, इस 2 से लघुत्तम को भाग दोगे, 2 से 2 को भाग दोगे 1 आएगा, उसका गुणा अंश में करेंगे तो 3 ऋण। अब ये 1 से लघुत्तम यानी कि 2 को भाग दो, कितना आएगा 2, उसका गुणा अंश में करो 2 तिया 6। यहां पे इन दोनों का लघुत्तम फिर से आएगा 2, 2 से 2 को भाग दो 1, अंश में गुणा करो 3 धन 1 से इसको भाग दो 2, अंश में गुणा करो 2 दूनी 4। या फिर क्या हो जाएगा, ये 6 में 3 घटाएंगे 3 बटे 2, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी ऋण हो जाएगा। यहां पे हर वाला देखते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 बटे 2। या फिर आगे और बढ़ा देता हूं इसको, तो ये हो जाएगा ऋण 3 बटे 2, और ये भाग का जो है गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 7 बटे 2 का 2 बटे 7 होगा, 2 एकम कटा दिए, कितना आया ऋण 3 बटे 7। और यही ऋण 3 बटे 7 हमारे राइट हैंड साइड में दिया गया है, तो लिख देंगे राइट हैंड साइड। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए उत्तर कैसा है, सही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12.1 का पहला से चौथा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।